कृष्ण भावनामृत संघ सीकर में श्री श्री गौर निताई के इस प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं कि इतने इम्पोर्टेंट दिन, होली के दिन, आप सभी लोग इतना अपना अमूल्य समय निकाल कर और यहाँ पे आप आए हैं भगवान के नाम के कीर्तन के लिए, भगवान गौर हरि की कथा सुनने के लिए। तो इससे कि पहले मैं गौर कथा शुरू करूं, थोड़ा सा मैं आज की जो पर्व है जो हमारा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। वैसे मेरी योग्यता नहीं है, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, पर जो मैंने अपने सीनियर वैष्णवों से, आचार्य पद्धति से और प्रभुपाद जी की किताबों से जो मैंने सीखा है, मैं वही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। इसमें मेरी तरफ से कोई भी किसी भी तरह का मिश्रण नहीं होगा। अगर फिर भी मेरी तरफ से कुछ आपको अशुद्धि लगे तो कृपया मुझे क्षमा कर दें। आज हम सभी को वैसे पता है कि आज होली का दिन है, बहुत पावन दिन है, और हमारे हिंदुओं में मोस्टली ये दो पर्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है दिवाली और एक होता है होली। अभी जब दिवाली थी तब भी मैं आया था और उस समय भी मुझे सौभाग्य मिला था कि श्रीमद् भागवतम के ऊपर क्लास देने का। तो समय बताया था मैंने कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। दिवाली हम क्यों मनाते हैं? सबको मोस्टली सब यही बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं कि भाई दिवाली हम क्यों मनाते हैं तो सब मोस्टली यही बोलते हैं कि भगवान राम अयोध्या आए थे। और हम दिवाली पर किसकी पूजा करते हैं? माता लक्ष्मी की। मतलब हमारे काम की जो चीज है हम वो चीज अपने जीवन में अपनाते हैं। अब होली की कथा सबको मोस्टली मालूम है कि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु ने जब मारने की कोशिश की थी, तब उनकी बहन थी होलिका हिरण्यकश्यपु की, तो उसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि वो एक वस्त्र दिए गए थे उसको कि उस वस्त्र को अगर वो पहनकर अग्नि में प्रवेश करती है तो वो नहीं जलेगी और बाकी कोई साथ में होगा तो वो जल जाएगा। तो इसी योजना की, अपनी इसी एक दृष्टि योजना के अंतर्गत उसने होलिका को भी शामिल किया। प्रहलाद महाराज को उसकी गोदी में बिठा के वो अग्नि में प्रवेश कर गई। अब कुछ लोग उसमें यह बताते हैं कि होलिका ने वो कपड़े प्रहलाद को ढक दिए और वो खुद जल गई, क्योंकि शास्त्रों में इस तरह का कोई वर्णन नहीं है। यही चीज होती है अगर हम धर्म को अपने मन के द्वारा, जो विचार होते हैं उनके द्वारा, अगर हम धर्म के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करते हैं तो धर्म की जगह अधर्म हो जाता है। आज के समय में होली को जो मनाया जाता है तो उस जो कथा थी उससे हमको क्या प्रेरणा मिलती है? सीखने लायक बात यह है कि प्रहलाद महाराज भगवान के कितने भक्त थे, कितने अडिग भक्त थे, उनका कितना अडिग विश्वास था भगवान के प्रति। और जिसका जितना ज्यादा विश्वास होगा, भगवान भगवत गीता के अंदर भी कहते हैं, जिस तरह से जो मुझे पूजता है मैं उसी के अनुसार उसको वापस रिस्पॉन्ड करता हूँ। सो प्रहलाद महाराज भक्ति के अंदर इतना अडिग थे कि ब्रह्मा जी का वरदान भी उस समय काम नहीं करता है। इससे यह स्थापित होता है, ये सत्य की स्थापना होती है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति अडिग विश्वास और प्रेम और भक्ति करता है तो जो दूसरे देवता या दूसरी शक्तियां भी है वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये इस उदाहरण से हमको सीखने को मिलता है। प्रहलाद महाराज ने इस चीज को प्रदर्शित किया था। हम लोग उस चीज को नहीं लेते हैं कि प्रहलाद महाराज की जो विश्वास था वो कितना अडिग था, वो चीज हम नहीं लेते हैं। हम लोगों ने अपने मन के अकॉर्डिंग एक धारणा बना ली है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि हम लोग वो जो होता है ना, गोबर के वो बना के बड़कुले बोलते हैं जिसको, वो जलाने लेकर जाते हैं। तो आजकल की जो पीढ़ी है, अभी जो जनरेशन है, उसको मोस्टली को ये भी नहीं पता है कि उसके पीछे क्या कारण है। उसमें बीच में एक डंडा लगाया जाता है और फिर उसके ऊपर वो डाला जाता है। उसको जस्ट अग्नि देने से पहले उस डंडे को निकाल दिया जाता है। वो इस चीज को ही स्थापित करता है, प्रदर्शित करता है कि प्रहलाद महाराज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। और होलिका जो थी वो हालांकि उसको ब्रह्मा जी का वरदान था,
उसके बावजूद वो जल गई। दूसरी इसके अंदर कुरीति आती है, देखिए हमारे जितने भी पर्व उत्सव जो होते हैं वो सभी भगवान का गुणगान करने के लिए होते हैं और आनंद देने के लिए भी होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। समाज में एक समरसता का भाव पैदा हो, समाज में हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि अरे होली है, दिवाली है, सब दुश्मनी या सब वैमनस्य को भुलाकर हम सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। दिवाली के दिन ये कुरीति चल गई है कि बहुत लोग शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं, तो मेन परंपरा से हट गए। दूसरी चीज, होली के अंदर दूसरा दिन जो आता है धुलंडी का। अब आजकल क्या चलता है कि सब लोग बोलते हैं हैप्पी होली। अब कोई व्यक्ति निकला हैप्पी होली बोल के मोटरसाइकिल पे, थोड़ा आगे गया, किसी ने कीचड़ की थैली उठाकर उसके मुंह पे मार दी, उसकी तो हो गई हैप्पी होली। पहले का जो समय था, रंग खेलने की जो परंपरा शुरू हुई थी वो हुई थी ब्रज से, बरसाना से, और वहां पे लोग प्रेम पूर्वक एक दूसरे को रंग लगाते थे और भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए आपस में सब लोग इस पर्व को मनाया करते थे। आजकल के समय क्या चल गया है, आजकल के समय लोग फूहड़ गाने बजाएंगे, उसके ऊपर बहुत डांस करेंगे, और जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन कीचड़ से, मतलब जिस तरह की उल्टी हरकतें करनी होगी वो सारी करेंगे, जबकि होली ये उद्देश्य नहीं देती है। होली के दिन हम लोग रंग खेल सकते हैं, भगवान का कीर्तन करके नाच सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं। ये भी एक हम पर्व, इस परंपरा से हम मना सकते हैं, और यही ओरिजिनल चीज थी। बट हमने उसको, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है कि मनुष्य की जो चेतना का स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा, और वो अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए, इंद्रियों की जो वासना है उसकी पूर्ति के लिए वो कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकता है। यही कलयुग का प्रभाव है, और इसी के कारण लोगों ने अपना मन, मेरा मन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग अपनी रीतियां बना ली, और उन पूरे पर्व और उत्सवों का धीरे धीरे विकृत रूप हमारे सामने आया। जैसे कि और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं भाई होली है, होली के दिन पानी वेस्ट मत करो, होली के दिन कलर मत लगाओ, इससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। धीरे धीरे ये जो चीज आ रही है, हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए, पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो सनातन धर्म के इन जो रीति रिवाज हैं, हमारे परंपरागत जो उत्सव हैं, उनकी आत्मा को नष्ट करने की योजना है। रंग लगाना ठीक है, हमको वो रंगों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिनसे स्किन एलर्जी हो या स्किन डिजीज हो, पर रंग कलरलेस होली का क्या मतलब, वाटरलेस होली, बिना पानी के होली खेला। पानी जो मीट के जो मतलब मांस के जो कत्ल खाने जो होते हैं, पशुओं के जो कत्ल खाने होते हैं, हजारों गैलन पानी वहां पे वेस्ट होता है, हजारों गैलन। आप अगर किसी कत्ल खाने को कोई चलाता होगा, अगर उससे पता किया जाए कि दिन में कितना पानी वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। उस समय किसी को याद नहीं आती कि केवल एक पशु की हत्या भी हो रही है, हमें को केवल थोड़ा, मनुष्यों को जो खाते हैं उनको थोड़ा सा मांस मिलेगा, उसके लिए पर्यावरण का इतना नुकसान हो रहा है, वो जो जैव प्रक्रिया है उसको इतना नुकसान पहुंचा जा रहा है। उस समय किसी को चिंता नहीं आती। जब पर्व आते हैं हमारे, उसी समय सभी को चिंता आती है। ये हमारी जो पर्व या हमारे जो उत्सव है उसकी आत्मा को धीरे धीरे नष्ट करने का एक षड्यंत्र है। हमको मनाना चाहिए, पर जो परंपरा है, परंपरा में जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो मनाया जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें मनाया जाना चाहिए। और हर उत्सव के पीछे जो रीजन है, जो कारण है, उसको समझना चाहिए। जो अंधविश्वास है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, पर एक्चुअल में जो चीज क्या है, उसके पीछे मनाने का कारण क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि गौर पूर्णिमा के उत्सव को हम मनाने आए हैं। गौर पूर्णिमा सबको लगभग पता चल गया लगभग कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है इस दिन। तो कुछ लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे। बहुत सारे लोग, इवन मैंने भी बहुत से लोगों से ये सुना है कि जो चैतन्य महाप्रभु को केवल एक सन्यासी या संत मानते थे, कि वो एक बहुत उच्च कोटि के संत थे। अब
कुछ लोग ये प्रश्न भी उठाते हैं, भाई इस्कॉन वाले चैतन्य महाप्रभु को भगवान क्यों मानते हैं, क्यों भगवान मानते हैं? ऐसा कोई हमने तो आज तक नहीं सुना कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। आप लोगों ने कैसे उसको भगवान बना दिया? तो देखिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये जानना है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसका सही तरीका क्या है? आप में से कोई बताइए, किसी को जानना है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसका सही तरीका, बिल्कुल सटीक तरीका, जिससे किसी इतनी भी गलती होने की आशंका ना हो, वो पता चल जाए, ऐसा क्या तरीका है? के संविधान, संविधान बोला जाता है। अगर संविधान को देखा जाए, उस संविधान में जिस प्रोसेस से प्रधानमंत्री चुना जाता है उसको देखा जाए तो वही प्रधानमंत्री होगा। अब कोई व्यक्ति बोले कि भाई मेरा मन तो राहुल गांधी के ऊपर आता है, राहुल गांधी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मेरे लिए प्रधानमंत्री वही होगा, ऐसा नहीं होगा। संविधान ने जिसको चुना है वही प्रधानमंत्री होगा। ठीक इसी तरह से कोई अगर बोलता है कि मैं अपने मन से जिसको चाहूं वो भगवान बना दूं, ऐसा नहीं होगा। जिसको शास्त्र मानते हैं कि वो भगवान है और वही भगवान का अवतार है, जिसका शास्त्रों में वर्णन है, वही भगवान की तरह पूजने योग्य है। जिन लोगों ने मतलब आज के टाइम में नहीं बोलना चाहिए कि साईं बाबा को बना दिया, उनके मंदिर बनाकर पूजे जा रहे हैं, और भी बहुत सारे चीज़ों को मतलब बना दिया है, पर शास्त्रों में इन चीज़ों का कहीं वर्णन नहीं पड़ता। और लोग क्यों इन चीज़ों के अंदर घुस जाते हैं? क्योंकि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहता है। शास्त्रों के नाम पर वो इधर उधर की बातें कर लेंगे, गीता में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, पढ़ा किसी ने नहीं। जो ओरिजिनली गीता को पढ़ लेगा, गीता का, भगवत गीता का ज्ञान ले लेगा, वो इतने उल फजूल की बातें नहीं करेगा। सो इसलिए अगर हमें भगवान कौन है और भगवान ने अवतार लिए, कौन कौन से अवतार लिए, अगर उनके बारे में जानना है तो हमें शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है। सो चैतन्य महाप्रभु को हम लोग नहीं बोलते कि हम बोलते हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान है, शास्त्रों में इस चीज का वर्णन है। तो आपके सामने मैं कुछ उदाहरण दूंगा, कुछ चुने गए शास्त्रों से उदाहरण दूंगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे शास्त्रों में श्लोक आते हैं जिनके अंदर चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने, चैतन्य महाप्रभु आज से ज्यादा टाइम नहीं, 550 साल पहले ही प्रकट हुए हैं। ज्यादा समय 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण आए थे, पर श्री चैतन्य महाप्रभु आज से ठीक 500 साल पहले ही आए, तो ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो शास्त्र ऐसे नहीं है कि 500 साल पहले शास्त्र लिखे हैं, शास्त्र तो अनादिकाल से लिखे हुए हैं, अनादिकाल से चले आए। पर शास्त्रों के अंदर चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की ऑलरेडी भविष्यवाणी की जा चुकी है। तब उसमें से मैं कुछ अंश लेना चाहूंगा। सबसे पहले श्रीमद् भागवतम, सबसे ज्यादा इस समय चलता है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम की कथा का आयोजन होता है। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वां श्लोक, कृष्ण वर्णम विशा कृष्णम संगोपंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रार्थना गजंती ही सुमेधशा। इसका अर्थ सुनिए। कलियुग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के अवतार की पूजा करने के लिए मंडली नाम का जप करते हैं, जो कृष्ण के पवित्र नाम को लगातार गाते हैं। यद्यपि उनका रंग काला नहीं है, परंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके सहयोगी, उनके पार्षद भी साथ में आते हैं। दूसरा उदाहरण जो आता है महाभारत से, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। सुवर्ण वर्णो हेमंगो वरांगस कदंगड़ी। स्वर्णवन, जिनका रंग सुनहरा है, पिघले सोने की तरह, और वह अति सुंदर है। भगवान के शरीर को चंदन की लुगदी से ढका जाता है। इस तरह के संन्यासाकर चमाह संतो निष्ठा संति परायण, मतलब वह जीवन के कर्म को स्वीकार करता है, जिसमें संन्यास कर्म, चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया था। वह पूरी तरह से नियंत्रित था और वह पूरी तरह से शांत है। इस चीज का वर्णन विष्णु सहस्त्रनाम में। नेक्स्ट जो रेफरेंस आता है वो आता है गरुड़ पुराण का, जिसमें बोलते हैं अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यो विसताः।
मायापुरे नवद्वीप भविष्यामि पवित्र सुता। इसका मतलब हुआ कलयुग के पहले भाग में, अब ये जो कलयुग का पहला भाग है और उसमें भी संध्यो विस्ता, संध्यो विस्ता मतलब संधि काल। संधि काल का मतलब हुआ जो तभी इससे पहले जो द्वापर युग जब अंत हुआ और कलयुग का शुरुआत हुई। कलयुग का जो टोटल टाइम पीरियड है वो है 4,32,000 साल, और उसके जस्ट पहले ही 500 साढ़े चार हजारवें साल के अंदर ही चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं। तो ये एक संध्या काल है, मतलब अभी इतना ज्यादा समय नहीं हुआ है। अभी कलयुग ने केवल अपने, एक बार से बताया जाए तो अपने पैर के अंगूठे का केवल नाखून मात्र बाहर निकाला है। अभी पूरा कलयुग बाकी है, 4,32,000 साल। और अभी से हम लोग ये कंडीशन देख रहे हैं, आगे सोचिए कि क्या हालत होने वाली है, इससे क्या संदेश मिलना चाहिए ये भी मैं आगे बताऊंगा। इस समय एक अपने पूर्ण आध्यात्मिक रूप में मैं प्रकट होऊंगा और शची का पुत्र बनूंगा। चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम था शची देवी और उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र। नेक्स्ट इसी पुराण में यही कहा गया है, कलेह प्रथमा संध्या लक्ष्मी कांतो भव सेयति दारु ब्रह्म समीप स्तः सन्यासी गौर विग्रह। एक ऐसे गौर वर्ण के अंदर मैं प्रकट होऊंगा जो सन्यासी का वेश धारण करेगा, और दारु ब्रह्म नाम है जगन्नाथ भगवान का। जगन्नाथ भगवान का जो विग्रह है वो दारू वृक्ष की लकड़ी से बनता है। उस विग्रह के समीप मैं रहूंगा और भगवान के नाम का कीर्तन करूंगा। लक्ष्मी कांतो मतलब भगवान कृष्ण से लक्ष्मीपति, लक्ष्मी उनकी पत्नी का नाम था। ऑलरेडी हम ये देख सकते हैं कि ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स के अंदर, हमारे शास्त्रों में ये भविष्यवाणी की जा चुकी है। भगवान के जो अवतार होते हैं वो अचानक नहीं होते हैं, मतलब अचानक हुआ गर्जना और अचानक भगवान आ गए, नहीं। शास्त्रों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इसका ज्ञान रहता है कि किस समय भगवान प्रकट होंगे। उसी के अकॉर्डिंग भगवान आते हैं, वो पूरा प्लान फिक्स है। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का प्लान ऑलरेडी शास्त्रों में दिया गया था। अब जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता, जो बोलते कि नहीं मैं शास्त्रों को भी नहीं मानता, मैं अपने मन से मानूंगा, उसका तो भगवान ही मालिक है भाई, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में एक और आता है पद्म पुराण में, कलेह प्रतिमा संधि माया गौरांगोत्तम माही कथा भागीरथी तातेरामी भविष्यामि पवित्र सुता। मैं कलयुग के पहले भाग में पृथ्वी पर भागीरथी गंगा के तट पर एक सुंदर स्थान में स्वर्ण रूप धारण करने वाले शची के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। यहाँ पे गौरांगोत्तम, गौरांग जो नाम था वो चैतन्य महाप्रभु का था। और क्यों नाम था? गौर अंग है जिसका, गौरांग। गौरांग का अगर वर्ड का संधि विच्छेद किया जाता है गौर अंग, गौरांग, तो जिनका गौर वर्ण है वो है गौरांग। और उनकी माता के भी नाम इसमें दिया गया है शचीसुता, मतलब उनकी माता का नाम शची के पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा। उसके अलावा एक और है मत्स्य पुराण के अंदर, मुंडो गौर है सुदीर्घ हंसा त्रिश्रोत तीरा संभव दिनानु कीर्तन ग्रही भविष्यामि कलो युगे। कली के युग में मैं सुनहरे रंग का हो जाऊंगा, मैं लंबा होऊंगा, सिर मुंडा होगा, जिस स्थान पर मैं जन्म लूंगा वह 3 नदियों का मिलन बिंदु होगा, मैं बहुत दयालु रहूंगा और पवित्र नामों का जप करने में उत्सुकता से जुटूंगा। ये भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुकी है। और इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी स्कंद पुराण के अंदर, अंतर कृष्ण बहिर् गौरा, मतलब अंदर से कृष्ण और बाहर से गौर वर्ण, संगो पंगस्त्र पार्षद, मैं अपने पार्षदों के साथ में, अपने अस्त्रों के साथ में। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमने देखा होगा, चैतन्य महाप्रभु की जब भी फोटो देखी है, हम इन विग्रह को भी देख सकते हैं। हमने जितने भी भगवान के अवतार के बारे में देखा है, उनकी फोटो देखी है, हमने क्या देखा है, उनके पास किसी न किसी तरह का अस्त्र शस्त्र होता है। भगवान राम के पास धनुष था, भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, परशुराम जी के पास फरसा था, तो और भी नृसिंह भगवान के पास इतने, उनके भी जो विग्रह होते हैं वो इसी तरह से आता है। भगवान विष्णु हैं, उनके पास सारे शंख चक्र गदा ये सब चीजें होती, पर चैतन्य महाप्रभु के पास ऐसा कुछ नहीं रहा। क्यों? चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है? चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र है हरि नाम संकीर्तन।
जो हम आगे आगे जब गौर कथा में गौर जन्म जो हम पढ़ेंगे सुनेंगे, तो उसके अंदर हम लोग ये सुनेंगे कि कैसे उन्होंने अपने इस अस्त्र का प्रयोग किया था। तो अंदर से कृष्ण लेकर बाहरी रूप से सुनहरे रूप में मैं अपने सहयोगियों, नौकरों और मतलब पार्षदों, हथियारों और गोपनीय साथियों के साथ रहूंगा। शची के गर्भ में अपना जन्म लेते हुए मैं एक इंसान की भूमिका स्वीकार करूंगा। तो ये मैंने बहुत कुछ चुने हुए रेफरेंस लिए हैं। ऐसे बहुत सारे वायु पुराण, भविष्य पुराण, इस तरह के और नारद पुराण, सभी के अंदर ये वर्णन आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु के रूप की अवतरण की पहले से भविष्यवाणी हो चुकी होती है। तो अभी हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनेंगे। पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नाम की जगह है। नवद्वीप उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां 9 द्वीप है। नवद्वीप में मायापुर नाम की एक जगह है जहां पे शची मैया और जगन्नाथ मिश्र नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो उच्च कोटि के वैष्णव थे दोनों। अच्छा, हम लोग इससे इनके जन्म से पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अवतार क्यों लिया इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। शिव पुराण में इसका एक वर्णन आता है, एक सुंदर कथा आती है। एक बार भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे हुए थे। तो एक बार भगवान शिव उनको बहुत चिंताग्रस्त लगे। तो पार्वती ने पूछा कि हे भगवान, मैंने इतना आपको कभी परेशान, इतना चिंता में नहीं देखा। आज ऐसा क्या हुआ कि आप इतने चिंता में हैं? अब हमेशा किसी समाधि में अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, पर आज ऐसा क्या हो गया जितना आप विचलित हो रहे हैं? तो भगवान शिव कहते हैं कि अभी कलयुग की केवल शुरुआत हुई है। उस समय द्वापर युग खत्म हो चुका, भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं को समेटकर फिर से अपने धाम जा चुके थे और कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। ये उस समय का कथा है। तो पार्वती जी ने पूछा कि ऐसा क्या बात है? तो भगवान शिव कहते हैं कि अभी कलयुग की केवल शुरुआत हुई है। कलयुग ने अपने पैर के अंगूठे का नाखून तक बाहर निकाला है और पूरे विश्व में हाहाकार मच गया है। लोग धर्म से विमूढ़ हो रहे हैं, धर्म का पालन करना लोगों ने बंद कर दिया है। और अगर जीव की उत्पत्ति का देखा जाए तो भगवान शिव और माता पार्वती वो माता और पिता का कर्तव्य वहन करते हैं इस भौतिक संसार के लिए। तो भगवान शिव कहते हैं, शास्त्रों में इसका भी वर्णन आता है कि कैसे वो पिता और माता का कर्तव्य अदा करते हैं। वो हम आगे कभी किसी क्लास के अंदर लेंगे, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर, उसके लिए हमको पूरा तत्व समझना पड़ेगा। सो भगवान शिव ने कहा कि अभी कलयुग का शुरुआत है और लोग इतने धर्म से हटने लगे हैं, तो क्या होगा जब कलयुग का बहुत अंत आएगा? तो ये जितने भी प्राणी हैं जो मेरे पुत्र समान है और इनका इतना विनाश होगा, कैसे ये भगवान के धाम जाएंगे? तो पार्वती ने कहा कि अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? बोले कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अब भगवान को खुद को ही अवतार लेना पड़ेगा। तो पार्वती जी ने कहा कि पर आपने तो बताया था एक बार कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आने वाले हैं, तो आप क्यों उसमें चिंतित हो रहे हैं? तो भगवान शिव बोलते हैं कि ये तो शास्त्रों में वर्णन है, ये तो हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अंदर आने वाले हैं, पर कब आएंगे इसका हमें नहीं पता। अब हमको विवश करना पड़ेगा कि वो इस भौतिक संसार के अंदर आए और पतित जीवों का उद्धार करें। तब भगवान शिव कारण सागर के तट पर वहां पे जाकर और जोर जोर से भगवान को पुकारते हैं कि हे नाथ, अब तो आइए, अब तो अवतार लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है। कलयुग आ चुका है, जीवों को पूरी तरह से सर्वनाश हो रहा है, अब तो आइए, अब तो इनका उद्धार कीजिए। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और वो ऐसा नहीं है कि जाते ही कारण सागर में भगवान शिव ने पुकारा और भगवान विष्णु आ गए। 10,000 साल तक भगवान शिव यूं ही भगवान विष्णु को पुकारते रहे। तब भगवान विष्णु आए और उनको दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि आप जो कर्णोद कसाई विष्णु है उनके साथ मिलकर और फिर मुझे पुकारिए, फिर मैं आऊंगा। तब भगवान शिव और कर्णोद कसाई विष्णु इन दोनों का मिश्रित अवतार होता है
जो इस भौतिक संसार के अंदर यहाँ पे धरा पर उसी नवद्वीप जगह के अंदर अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। और अद्वैताचार्य इतने इतने शुद्ध वैष्णव, भगवान के भक्त, और जन्म से ही वो उसी मिशन के अंदर लगे हुए थे। जब से वो प्रकट हुए थे तब से वो उसी मिशन में लगे हुए थे। वो हमेशा बैठकर और भगवान को पुकारते थे कि अवतार लो प्रभु, अवतार लो, अब अवतार लो। तब फाल्गुन मास की, उस समय अद्वैताचार्य बहुत बूढ़े हो गए थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, पर उनको ये संकेत मिलने लगा था कि हाँ अब वो समय आ रहा है जब भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो नवद्वीप के मायापुर के पास में ही शची मैया और जगन्नाथ मिश्र का घर था। शची मैया हर रोज गंगा स्नान के लिए आती थी। अद्वैताचार्य ने एक बार क्या किया, वो पूजा के बाद में जो तुलसी पत्र होते हैं, फूल होते हैं, वो गंगा में विसर्जित करते थे। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि जो तुलसी पत्र और फूल उन्होंने गंगा मैया में प्रवाहित किए हैं, वे धारा के विपरीत जा रहे हैं। गंगा इस तरफ बह रही है और वो सारे पत्र उसकी दूसरी साइड में जा रहे हैं। तो अद्वैताचार्य ने पहले तो बड़ा अचंभ हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि मेरे को देखना चाहिए, और वो दौड़े 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 उनके पीछे बहुत भागने लगे। मतलब वो जमीन नदी के साथ नदी के अंदर जा रहे थे और वो वहीं नदी किनारे 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 दौड़ने लगे। और जाके देखते हैं कि एक स्त्री वहां पे स्नान करने के लिए अंदर उतरी है और वो सारे तुलसी पत्र उनके उधर के चारों तरफ जाके रुक गए हैं। तभी अद्वैताचार्य जोर जोर से चिल्लाने लगे, यही है, यही है गॉड, यही है मेरे भगवान, यही है मेरे प्रभु। उन्होंने अवतार लेना स्वीकार कर लिया और अब इस भौतिक संसार में बहुत जल्द आने वाले। तो जब अद्वैताचार्य इस तरह से नाच रहे थे खुशी से, तो शची मैया ने जब देखा तो बड़ी डरी हुई वो बाहर आई। तो बाहर आते ही अद्वैताचार्य ने उनको दंडवत प्रणाम किया। अद्वैताचार्य उम्र में बहुत बड़ी बड़ी लंबी सफेद दाढ़ी थी उनकी, और संतों, अगर किसी स्त्री को अगर कोई संत दंडवत प्रणाम करे तो आप एक कॉमन सी बात है, वो बड़ी अचंभित होगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो इतने बड़े संत हैं, इतने बुजुर्ग हैं और मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, स्वाभाविक सी। तो स्वाभाविक शची मैया ने भी उनसे उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे महापुरुष, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब क्यों मुझे, मैं तो आपके पुत्री समान हूं, क्यों आप मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तब अद्वैताचार्य कहते हैं, मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूं मैया, मैं प्रणाम कर रहा हूं जो आपके गर्भ के अंदर है, वो इस पूरे समस्त ब्रह्मांड का पालनहार है, मैं उसे प्रणाम कर रहा हूं, ये कोई नॉर्मल बालक नहीं है। और धीरे धीरे समय बीता और बाद में फाल्गुन मास की पूर्णिमा, ठीक उस दिन चंद्र ग्रहण होने वाला था। चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण जब होने वाला था, उस संध्या का समय था, चंद्र ग्रहण हो चुका था। और चंद्र ग्रहण के बाद जब ग्रहण पवित्र होता है तो उस समय क्या करते हैं लोग, गंगा या पवित्र नदियों के अंदर आके स्नान करते हैं। तो लोग स्नान करने के लिए आए हुए थे और मतलब अचानक ही कुछ लोगों ने वहां पे हरि बोल कहना शुरू किया। और फिर धीरे, क्योंकि पूजा अर्चना वगैरह करते हैं सब लोग वहां पे, तो उसी समय लोगों ने हरि बोल करना चाहा। अच्छा, वो जो एरिया था वहां पे मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी, वहां पे पूरे एरिया के अंदर मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा थे। तो हुआ क्या कि मुस्लिम लोगों ने वहां पे उनका मजाक उड़ाने के लिए हरि बोल कहना शुरू किया। और धीरे धीरे एक पूरे वातावरण के अंदर हरि बोल इस तरह से ध्वनि गुंजायमान होने लगी और पूरा वातावरण यूं लगने लगा जैसे मानो कि कोई कीर्तन चल रहा हो, बहुत दिव्य कीर्तन चल रहा हो। और ऐसे समय के अंदर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ तो अद्वैताचार्य और सभी उनके साथी भक्त लोग, सभी लोग जोर जोर से कीर्तन करने लगे, जोर जोर से नाचने लगे। सो चैतन्य महाप्रभु ने अपने अवतार लेते ही जो अपने मन से करना चाहे तो ठीक है, ना करना चाहे तो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी से भगवान के नाम का कीर्तन करवाना शुरू कर दिया। तो जन्म से पहले ही लोगों ने हरि बोल बोलना शुरू कर दिया था। तो ये प्रकट करता है कि चैतन्य महाप्रभु का हथियार क्या था, हरि नाम संकीर्तन।
उन्होंने जन्म से पहले इस हथियार को प्रकट कर दिया था और लोगों के ऊपर उसका निशाना लग गया था और लोगों ने भगवान के नाम का कीर्तन करना शुरू किया। अब चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हो गया तो चैतन्य महाप्रभु लगातार रोने लग रहे थे, बहुत बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। आसपास की सभी महिलाएं, पड़ोसने सभी आई हुई थी और सभी किसी तरह से बच्चे को चुप कराने लग रही थी। तो बच्चे को चुप कराने के लिए लो 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 इस तरह से मतलब कुछ आवाजें निकाली जाती है कि बच्चा चुप हो जाए। और चैतन्य महाप्रभु लगातार रोए जा रहे। बाहर अद्वैताचार्य कीर्तन कर रहे थे तो कोई भागते हुए बाहर आए कि बच्चा बहुत रो रहा है। तो अद्वैताचार्य ने कहा कि वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो आपके हुलुलुलुलु से चुप नहीं होने वाला, उसको भगवान का नाम दीजिए, उसको भगवान का नाम सुनाइए। तभी किसी महिला ने जोर से बोला हरि बोल। जैसे ही एक बार हरि बोल बोला इतनी देर में गौरांग चुप। तो महिलाओं को पता चल गया कि हाँ हरि बोल बोलने से चुप होता है। तो सभी लोग हरि बोल का कीर्तन करने लगे वहाँ पे। तो मतलब प्रकट होने से पहले भी, प्रकट होने के बाद में भी भगवान कीर्तन करवाने लग रहे हैं। अब उसके बाद में थोड़ा समय हुआ तो पता चला कि अब बालक दूध नहीं पी रहा है। तो फिर से सब लोग बड़े, बच्चा चुप हुआ तो बड़े सब लोगों ने खुशियां मनाई, बहुत खुशियां मनाई। अब बालक दूध नहीं पी रहा है तो सब लोग फिर से टेंशन के अंदर आ गए। बोले एक बला टनी नहीं दूसरी आ गई। फिर से अद्वैताचार्य के पास गए, अद्वैताचार्य को बुलाया गया, इसका समाधान कीजिए। तो अद्वैताचार्य ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था ये बालक एक सामान्य बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है और इस कलयुग में एक बहुत विशेष अवतार लेकर आए हैं। तो उनका अवतार है वो भगवान का सभी को कीर्तन करवाना है, इसलिए सभी भगवान का कीर्तन कीजिए। और जैसे ही सभी ने भगवान का कीर्तन करना शुरू किया और गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु दूध पीने लगे। ये शुरू के उदाहरण से ही चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कर दिया कि वो एक सामान्य बालक नहीं थे। वो हमेशा सभी से आसपास में, अब वातावरण उस घर का ऐसा बन गया था कि सब लोग हमेशा कीर्तन, क्योंकि कीर्तन नहीं करते तो वो रोने लग जाते, दूध नहीं पीते तो सबको परेशानी होती, तो किसी न किसी बहाने सब लोग कीर्तन करने लगते थे। तो इस दौरान ये सारी चीजें देखकर उनके माता और पिता को भी इस चीज का आभास हुआ कि ये सामान्य बालक नहीं है। फिर चैतन्य महाप्रभु थोड़े बड़े हुए, उनकी और लीलाएं आती है कि एक बार शची मैया ने उनको बहुत सुंदर नहला धुलाकर तैयार कर उनको सजाकर और बहुत सारे आभूषणों से सुसज्जित करके खेलने के लिए छोड़ा था। चैतन्य महाप्रभु खेलते खेलते घर के बाहर आ गए। अब उस समय क्या हुआ कि दो चोर, उनकी नजर उस बालक पर पड़ी। तो उन्होंने सोचा आज तो मजा आ गया, बालक के आसपास कोई नहीं है और इतने सारे महंगे आभूषण। उन्होंने क्या किया, आभूषणों की बजाय बोले इस बालक को ही ले चलते हैं साथ में। और उन्होंने चैतन्य